हथियार तैयार करो, जंग लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं, जंग। बड़ी अफसोसनाक खबर ये है कि बलूचिस्तान में आज एक के बाद दूसरा अटैक हुआ। तकरीबन 29 के करीब लोगों की जानें गईं। आपको तंग करते रहेंगे और मुसलसल करते रहेंगे। हमारे काकड़ साहब ने कहा कि ये तो जी दहशतगर्द हैं। हम बलोच हैं, हम लोगों ने आप लोगों को पहले से ही जांच लिया था। पाकिस्तान और बलोचिस्तान के बीच में कोई जंग नहीं है, ये जंग है इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया ने पहले बांग्लादेश को अलहदा करवाया और वो बलूचिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। बलूचिस्तान चाहता है कि उसे आजाद कर दिया जाए। ये दुश्मनों की चाल है, क्यों आजाद कर दिया जाए? चारे सूबे हैं, इकट्ठे रहें। ये जो टारगेट हो रहे हैं ना, हम लोग खुद करवा रहे हैं, हमारे सियासतदान करवा रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस करवा रही है। ये दहशतगर्दी हो। हाँ जी, बाहर किसी बंदे की जरूरत है कि हमें करे नहीं। 5 फरवरी को पाकिस्तानी ने सड़क पर रैलियां निकाल रहे थे, कश्मीर को लेकर के नाराबाजी कर रहे थे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के मिनिस्टर लोग भी पीओजे के जा करके बयानबाजी कर रहे थे, कश्मीरी हम लोग तुम्हारे साथ है, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन नजदीक आ चुका था। कश्मीरियों को हमदर्दी दिखा के वोट मांगना था। दूसरी तरफ बल्टिस्तान में वार सिचुएशन पहुंच चुकी है। जब से इस्लामाबाद से मेहरंग बलोच खाली हाथ लौटे, बीएलओ ने पाकिस्तानी आर्मी पर, पुलिस पर खप्पा है। बीएलओ ने पाक आर्मी पर गोलियां बरसा रहे हैं, पाक आर्मी का लाशें बिछा रहे हैं। इसको लेकर के पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो वहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे हैं। अभी आज 29 लोगों की जानें गई, 2 दिन पहले 10 पुलिस एहलकारों की जानें गई। उससे पहले अगर बात करें तकरीबन 60 के करीब लोगों की जानें गई। एक हफ्ते 10 दिन में इतनी जाने जाने के बावजूद बलूचिस्तान के ऊपर हम क्यों नहीं बात करते? उनकी आज़ादी या उनकी जो राइट्स हैं उनके ऊपर क्यों नहीं बात करते? और आखिर क्या वजह है? पाकिस्तान में इलेक्शन जैसे ही करीब आया है वहाँ पे धमाकों में इजाफा होने लगा है। इंटरनेट सर्विस भी खबरों के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन बंद रहेगी। इसी के ऊपर पाकिस्तान की जो पब्लिक है, पंजाब के जो लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे मुल्क में अंदर जो अफरा तफरी फैली हुई है, यह सिर्फ दुश्मनों की और हमारे हमसायों की कारस्तानी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चाहे सिंध के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों, चाहे पंजाब के हों, आपस में नहीं लड़ सकते। ये फितनापन चल रहा है। सर, हमने तो यहूद अंसारा के खिलाफ लड़ना था, हम तो मुसलमान आपस में ही लड़े जा रहे हैं। ये मुसलमान आपस में नहीं लड़ सकता, ये फितनापन है। इसमें कोई ना कोई गैर मुस्लिम का हाथ है, इसीलिए ये लड़ रहे हैं। और कोई बासी बात नहीं, ये इलेक्शन रोकने का चक्कर है सारा, ये बस यही चक्कर है और कोई चक्कर नहीं हो सकता। हमें अभी अकल के जो है वो होश के नाखून ले लेने चाहिए, क्योंकि देखिए सन 1971 में आपने मशरकी बंगाल को जो है वो गवा दिया। तब जालिब साहब ने लिखा था कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। और आप देखें उस वक्त हमने आधा पाकिस्तान गवा दिया। आज बलूचिस्तान के साथ भी वही तमाम मामलात और वही हालात का सामना है। अभी हमें उठकर खड़ा होना होगा और उनके हकूक की जंग, अपनी हक की जंग समझकर लड़नी होगी, तभी हम उनका जो है वो हक अदा कर सकते हैं। इस्लामाबाद में जब हमारे बलूचिस्तान की माएँ बहनें बेटियां आके बैठी रही हैं इतनी सर्दी में, जबकि हम डबल कंबल अपने बच्चों में डालते थे कि इनको सर्दी ना लगे, लेकिन वो बेसरो सार बेयारो मददगार बैठी रही हैं और अपने हकूक के लिए वो आई थी। वो लेकिन हमने क्या किया है? हमारी रियासत ने उनके साथ सलूक क्या किया? हमारे काकड़ साहब ने कहा कि ये तो जी दहशतगर्द हैं, ये तो इंडिया के एजेंट है। भाई हम किस को इंडिया का एजेंट करार देकर अपनी ही तबाही करते रहेंगे? हम शुरू से लगे हुए हैं जी, सब कुछ जो भी कर रहा है, रा कर रहा है, इंडिया कर रहा है, मुसाद कर रहा है, केजीबी कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। इस सारी फसाद जो भी पाकिस्तान में हालात हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। आप अगर मेहरंग बलोच का अपने प्रोटेस्ट या आप ये चीजें देख रही होंगी तो आपको आइडिया होगा कोई बड़ी लंबी चौड़ी उनकी डिमांड नहीं है। वो ये नहीं कि जो हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं उनको आप अदालत में ले आए, अगर वो गलत है तो सजा, गलत है तो सजा दें। हम अपने हाथों उनको फांसी लगाएंगे। बलोच कौम बड़ी बहादुर कौम है, बड़ी बागैरत कौम है। सिर्फ वो हक मांगती नहीं है, लेकिन वो मजबूर है इस आइन का वो पास कर रही है। आप कैसे उनको कह सकते हैं कि वो दहशतगर्द है या वो पाकिस्तानी नहीं है या वो कठपुतली हैं और लोगों के हाथों में जो है वो खेल रहे हैं? कैसे कह सकते हैं कि जब वो आपके आइन की पासदारी कर रहे हैं और सिर्फ आइन के रूह से अपना हक मांग रहे हैं? बलोच मिसिंग पर्सन को ना लौटने पर बीएलओ ने पाकिस्तानी आर्मी पर एक के बाद एक अटैक कर रहा है। पाक आर्मी जवाबी कार्रवाई करते हुए बीएलओ का तो कुछ उखाड़ नहीं पाया। बदले में जिन बलोच को गायब किया गया था
उन मिसिंग पर्सन को एक के बाद एक फेक एनकाउंटर में मार रहा है पाक आर्मी। और मृत बलोच का शरीर भी नहीं दे रहा है पाक आर्मी। जो बलोच अपने प्यारे का मृत शरीर ले जाने की बात करता है, उनको टेररिज्म का फॉर्म पर जबरदस्ती साइन करने की कोशिश किया जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी का ऐसी रवैया देखते हुए बीएलओ ने फिर से अटैक किया पाक आर्मी पर, धनाधन गोलियां बरसाई, जिससे कि पाकिस्तानी आर्मी वालों का लाशें बिछा दी। बलोच और पाकिस्तानी आर्मी के बीच का लड़ाई और भी तेज होने वाला है। मेहरंग बलोच का कहना है, हमें बांग्लादेशी मत समझना, हम बलोच है, हम पाकिस्तान को पहले तवज्जो नहीं दी थे, लेकिन अब हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक बलोच को आज़ाद नहीं किया गया तब तक पाकिस्तानियों को यूं ही तंग करते रहेंगे।